गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका एक बार पुनः जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको पढ़ाया था अंक और संख्याओं के बारे में, जिसमें आपने सीखा 0 क्या है, 1 क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बारे में आपने कल अध्ययन कर लिया है। आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जिसमें आप सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसकी परिभाषा लिखेंगे, 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम पहली हेडिंग मान लेंगे। जैसे एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया हो? बहुत ही आसान सा है। प्राकृतिक संख्या वैसे क्या होती है जो 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी संख्या होंगी सब क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक हो जाएंगे। ठीक। दूसरी हेडिंग डाल देंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। इसमें लिखेंगे, इसमें लिखिएगा आप लोग, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं मिलकर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। शून्य तथा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इसको इसमें क्या होगा, एक चीज और जुड़ जाएगा, शून्य प्लस। ठीक है। अब इसकी शुरुआत जैसे हो जाएगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र एक अंक का डिफरेंस है। यदि इसमें 0 से शुरुआत होने लगेगा तो पूर्ण संख्या है,
और 1 से शुरुआत होने लगेगी तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पे हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर इसमें लिखेंगे 0 से शुरू होकर 0 से शुरू होकर 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं, शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए इसको। इतना क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पूर्णांक में पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। शायद परिभाषा से समझ में उतना नहीं आया होगा, लेकिन हम उदाहरण करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे एक रेखा मैंने खींच दी, यहाँ पे मैंने एक बिंदु रखा, यहाँ पर लिखा है 0। शून्य 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे -1 -2 -3 -4 ऐसे तीर लगा दिया हमने। ठीक, जब एक तीर बना दिया उसमें हमने एक बिंदु रख लिया, इस बार 0 के दाएं तरफ जब जा रहे हैं तो सभी के सभी अंक जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी अंक क्या हैं? पॉजिटिव आ रहा है, धनात्मक मान आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और 0 को 0 बोलते हैं, 0। अब इस बार हम आएंगे तो -1 -2 -3 क्या है? ऋणात्मक में है, माइनस में है, जिसे बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। और इंग्लिश में बात करें तो निगेटिव नंबर्स। हिंदी में बात करेंगे तो ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो पूर्णांक होता है उसके 3 भाग हैं। एक 0 होता है और एक क्या होता है? धनात्मक मान होता है, एक ऋणात्मक मान होता है। तो धनात्मक का कोई अंत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक होंगे। अगर माइनस की बात करें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ठीक, ये भी अनंत तक होंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में बट गया है। ठीक, तो इंटीजर के
तीन पार्ट होते हैं, पूर्णांक के तीन भाग होते हैं, एक शून्य पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं। तीन हेडिंग आपकी क्लियर हो गई। किसी को कहीं कोई दिक्कत लगती हो तो पूछ लेंगे आप लोग। Yes, sir, I have one problem. Sir, tell me that if in this thrice will come, but if we care about that whole numbers, cannot we count the minus, cannot we count the plus, cannot we count the zero? Why? इसमें फिक्स है कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो नहीं आती है, ठीक है। इसमें जो होल संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, इसमें क्या होगा, माइनस में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब पूर्णांक की बात करेंगे तो माइनस भी उसमें शामिल रहेगा, ठीक। यही दोनों में अंतर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में क्या अंतर है। तो पूर्णांक संख्या में, क्योंकि भाई देखो इसमें शून्य है, 1 2 3 सब कुछ है, इसमें भी 0 1 2 3 4 में अंतर क्या रह गया, अंतर ये रह गया है कि जब पूर्णांक की बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे, उसके तीन भाग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो उसमें हम माइनस को शामिल नहीं करेंगे। यही दोनों में अंतर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। क्लियर है? और किसी को कहीं कोई दिक्कत? मिटा दिया जाए इसको। आप बिल्कुल जहां समस्या लगे आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ऑफलाइन वाले क्लास में, और ऑनलाइन वाले जहां पे दिक्कत हो आप लोगों के लिए भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपके कमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, रिप्लाई देंगे बाद में जो समस्याएं होंगी आपको। अगली हेडिंग डाल देंगे सम संख्या, सम संख्याएं। संख्याएं संख्या, इसे इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, लिखिए, इसमें परिभाषा लिखेंगे आप लोग। वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए एवं शेष कुछ भी ना बचे, एवं शेष कुछ भी ना बचे, शेष कुछ भी ना बचे, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जिनको इंग्लिश में सीखना है तो आप लोग इवन नंबर इसको नोटिस करते चलेंगे, इसको आप कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जहां कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक। अब इसको ध्यान से समझना है। वे प्राकृतिक संख्याएं, जैसे ही प्राकृतिक संख्याएं शब्द आ गया तो आपके मन में आ जाना चाहिए, कभी भी तो पढ़ के आ रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, एक से स्टार्ट हो, क्या होती है, आप पीछे देख के बताइए क्या होता है। एक से स्टार्ट, एक से शुरुआत होती है, तो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 ठीक है 14 डाट डाट करके अनंत। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो परिभाषा लिखी है उसके आधार पर समझना है। वो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित मतलब कट जाए, एवं शेष कुछ भी ना बचे तो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप इसी में से ढूंढ के निकाल लीजिए, क्या 2 से भाग करोगे तो कट जाएगा 2, 2 हो जाएगा, 4 6 भी हो जाएगा, और आप बोलते जाओ क्या क्या हो रहा है, 8 10 12 14 16 आदि। ठीक, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, 2 4 6 8 10 12 14, है ना। सिंपल सा आपको आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं। देखिए पूरी तरह से जान लगा के पढ़िएगा, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से आएगा। और जितने लोग ऑफलाइन में हैं आप लोग पढ़ते रहिए, जहां पे लगे कि समस्या हो रही है वो आप खड़े होकर हमको बताइए कि सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया। Sir, we can make a trick. We can make a trick if we are knowing the natural number, then we can divide 2 in the natural number. Which numbers come, that will be even number. हाँ, which number is divided है ना? हाँ, yes sir. That is same as we have written here. हाँ. ठीक, वही चीजें लिखा भी गया है। Yes sir. तो ठीक, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं देखिए थोड़ा सा अंग्रेजी इंग्लिश के स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिए कि सर जी कहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, हमें कोशिश करना है कि इंग्लिश भी थोड़ी जानकारी है। ठीक है, और हमारा प्रयास होगा हिंदी इंग्लिश को कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। ठीक है, चलो ये क्लियर होगा आपका। जहाँ पे थोड़ी भी दिक्कत लगे तो बोल देना है। ठीक, थोड़ा सा भले समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए। नेक्स्ट, अगली हेडिंग डाल देंगे विषम संख्याएं। कौन से नंबर की हेडिंग होगी ये, किस नंबर पूछे, विषम संख्याएं। आप लोग नंबर बताएं। 5वां नंबर। विषम इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर। इसमें लिखेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो पूर्णतः विभाजित ना हो तथा शेष एक बचे तथा शेष एक बचे शेष एक बचे विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझने का प्रयास करेंगे इसमें। यहां पे ध्यान देंगे कि विषम संख्याओं को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर
प्राकृतिक संख्या, देखिए जितना भी पढ़ेंगे एक दूसरे से मैचिंग करता हुआ दिखेगा। पहले इसमें एक शब्द आ गया प्राकृतिक संख्याएं। अब ऐसा करते हैं, प्राकृतिक संख्या हम लिख लेते हैं। कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये सब सारी हमारी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें सबको ढूंढ निकालना है कोई प्राकृतिक संख्या है जिनमें 2 से भाग देने पर, अच्छा इनमें से 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब ना कटे। 2 से भाग करो ना कटे। कौन कौन सी संख्या की कटेगी? 2 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या है? और विषम संख्या। 2 तो कट जाएगी भाई, 3 नहीं कटेगी। इसमें 5, इसमें और 7। अब बोलते चलिएगा 9 और 11 और 13 और 15 15 और 20 डाटा कर दे, है ना? तो आराम से आपको समझ में आ गया कि विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर ना कटे, ठीक है। ये हमारी विषम संख्याएं आ गई, समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग डालेंगे नंबर 6। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कम करिए, कोशिश करिएगा लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही बेहतर होगा। मिटा दिया जाए इसको? यस सर। आगे अगली हेडिंग डाल देंगे रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। नंबर 6 ही है। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। आप लोग देखते रहेंगे भाई, इसमें पूरा दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें चल रही हैं। चलो, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। इसमें इसकी इंग्लिश लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स। तो यदि आपका मैथ का दर्द हो तो दिक्कत मत लेना, एकदम A to Z पढ़ाएंगे, ठीक। और एकदम गारंटी है कि आप ऐसी मैथ कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक। और ये भी फिक्स है कि किसी भी किताब को उठा लीजिएगा, हर एक किताब को सॉल्व कर दोगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा सा गति स्लो रखेंगे शुरुआत में। जब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, तो हम आधे घंटे की जगह पे क्लास 1 ही घंटे करना शुरू कर देंगे, ठीक। शुरुआत में आधे घंटे रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इंग्लिश देखिए, इसमें एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, जो एक या स्वयं, ऐसी एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों, स्वयं से विभाजित हों,
तथा अन्य किसी से विभाजित ना हो, तथा अन्य किसी से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, इसी में से हम निकालने का प्रयास करेंगे। जो जो परिभाषा होगी उसी परिभाषा से निकाल के समझने का प्रयास करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। एक से बड़ी मतलब एक की बात नहीं कर रहा है, ठीक, परिभाषा क्या कर रहा है, एक से बड़ी। एक से बड़ी क्या होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आदि सब कामा लगा देंगे, ठीक है। एक से बड़ी, अब आपको समझ में आ रहा है, एक से बड़ी तो आसानी से पता ही है, 2 से लेके सब बड़ी ही होती है एक से बड़ी, है ना, ये तो क्लियर हो गया। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या भी इसे पढ़ के आ ही रहे हैं, प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत हो रही है लेकिन इसमें एक पहले ही कह दिया गया हटा लिया जाए, ठीक, चलो हटा देते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब एक से बड़ी 2 से शुरुआत होती है, अनंत तक होती ही है, ठीक। संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो, चलो देखते हैं, एक या स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। अच्छा, इसको देख लेते हैं भैया, एक से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित होगा नहीं होगा, तो क्या है ये, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? यस सर, क्योंकि कह रहे हैं एक से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से विभाजित हो रही है, एक दुख दो स्वयं माने तो कट रहा है, तो अगर ऐसा होगा तो कट जाएगा। फिर 3 को देख लेंगे, ठीक, यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको बना लें, डिस्टेंस करेंगे तो और सही रहेगा। चलो 3 की बात कर लें, 3 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो क्या है भैया, अभाज्य है, ठीक है। 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं संख्या क्या होगी, स्वयं का मतलब होता है वही संख्या, स्वयं से कट रही है, 1 से कट, इसके अतिरिक्त कोई संख्या जो काट पा रही है, इट मींस सर कोई अन्य संख्या अगर काट देगी तब तो भाई खतरा है, अगर कोई संख्या नहीं काट पा रही है तो फिर से कौन सी संख्या है ये, अभाज्य है। एक काटेगी, 3 काटेगी, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो काट पाए ना, इसका मतलब अभाज्य है। फिर हम 4 पे देख लेते हैं, 1 और 4 तो कुछ भाई 1 और 4 स्वयं संख्या कट भी करेगी, उसमें दिक्कत होगी नहीं। अब और कोई संख्या काट रही है क्या, 2, ओ माय गॉड, ये फिर क्या होगी, ये तो क्या होगी, पढ़ाएंगे आगे कंपोजिट पढ़ाएंगे, भाज्य पढ़ाएंगे, लेकिन इसको रहने देते हैं ना, ये फिक्स हो गया कि अभाज्य तो नहीं है ना, छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, ये समझ में कोई दिक्कत नहीं है, 2 से कट जा रही है, दूसरी संख्या कट जा रही है, इसीलिए ना, ठीक, अभाज्य नहीं है, छोड़ देते हैं, ये नहीं है। 5 लेते हैं, 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, उसके अतिरिक्त कौन सी संख्या काटेगी इसको, कोई संख्या नहीं काटेगी, 5। अगर हम 6 कह रहे हैं, कैन बी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे ये 1 से कटेगी, फिर से 6 से कटेगी, 2 से आल्सो भैया 2 से भी कटेगी, 3 से, तो 2 अंतर ले ला रही तो नहीं है, ठीक है। अब इसे फिर करते हैं आगे, 7 नंबर पे आ लेते हैं भैया, 1 और 7 प्राइम नंबर, ठीक। और आगे हम वहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक। अगर हम 8 की बात कर लें, 1 और 8 कैन बी डिवाइडेड 2 एंड 4, ये तो 2 से भी कटेगा, 4 से भी तो नहीं है। अगर 9 की देख लें, 3 से 1 और 9 यहाँ पे रखेंगे, 3 से कटेगा, ये भी नहीं है। 10 दिस इज भैया 1 से 10 से, तो 2 से मिलेगा भाई, 2 से भी नहीं, ये भी नहीं है। 11 नो सर, 1 11। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक।
एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटेगी। क्लियर? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। किसी कोई डाउट? ठीक है, मिटा देते हैं इसको। तो समय बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, तो अभी तो हमारा इससे काफी बचा हुआ है। We have to be consistent with slowly. चलो कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। Yes, ठीक, तो आज आपने देखा क्या क्या सीखा है। फिर आपने प्राकृत संख्या सीख लिया, पूर्ण संख्या सीख लिया, पूर्णांक संख्याएं सीख ली, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या। एक और सीख लो, भाज्य सीख लो। ठीक, एक सीख लोगे क्योंकि दोनों का मिश्रण है। ठीक है, दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसको सिखा दे रहे हैं। इस बात को क्लोज करेंगे। ठीक है, एक और सीख लीजिए, भाज्य। चलो, भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्याएं। ठीक, भाज्य संख्याएं सिंपल से रखेंगे हम। ये कौन सा नंबर का होगा? 7 नंबर ना। Yes, sir. भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसे इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। चलो, इसी परिभाषा लिख लेंगे। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, पढ़ते पढ़ते तो एक चीज हमको याद हो रहा है, आप लोग को भी याद हो रहा है, हर एक चीज में प्राकृतिक संख्या एंट्री किया हुआ है। और प्राकृतिक संख्या से बात होती है 1 2 3 4 5, उसी से निकाल निकाल के काम बना लेंगे हम, है ना। लिखिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, जो एक व स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होती हूं, विभाजित होती हूं, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब हम निकालेंगे इसमें ऐसी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं पता है कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और भी होते हैं। ठीक, 9 10, वो तो बहुत सारे होते हैं, पर कोशिश करेंगे एक को समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, चलो एक को तो किसी तरह लेना ही नहीं है, एक को तो छोड़ देना है। यहां से करते हैं एक और दो, एक व स्वयं, स्वयं है ना, ये दो मतलब स्वयं संख्या है। ठीक, स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित होती हो तो भाज्य संख्या है। तो दो दो है, एक से कट रही, स्वयं से कट रही, किसी दूसरी से नहीं कट रही है, ये तो भैया भाज्य नहीं है। तीसरे पे चलिए, एक से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन दूसरी से कोई संख्या नहीं काट पा रही है, ये भी भाज्य नहीं है। ठीक, इसमें देख लेंगे, 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और कोई संख्या काट रही है क्या? 2। इसका मतलब ये क्या होगा? भाज्य हो जाएगा। इसमें फिर देखेंगे 1 5, कोई संख्या और काट रही है? नहीं।
फिर इसमें देखेंगे 1 और 6 यस कौन कौन सी संख्या 2 से कट रहा है और 3 इसका मतलब भाज्य 5 संख्या। फिर इसमें आ जाएंगे 1 और 7 कोई संख्या काट रही है क्या? ठीक नहीं, ये वाला नहीं। ठीक इसमें आ जाइए 1 और 8 इसमें कोई संख्या काट रही है 2 4 ये हो जाएगा भाज्य। आगे देखिए 8 के बाद 9 में 1 और 9 कोई संख्या काट रही है क्या? 3 ये हो जाएगा भाज्य। 10 की बात करें 1 और 10 कौन सी संख्या काट रही है इसको? 2 and 5 2 से भी कट रहा है, ये हो जाएगा भाज्य। इतनी देर करते करते आप अभ्यस्त हो गए। अच्छा जो कट जाएगी भाज्य, 1 और 7 कहते हैं जो कटेगी भाज्य। तो आज आपने देखा कि 7 हेडिंग्स मैंने आपको 7 हेडिंग्स कंप्लीट कराया है। ठीक, और मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो इच्छा होगी अभी आगे और पढ़ने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, शुरुआत में धीरे धीरे चलेंगे। ठीक, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ठीक, अगर आप कंसिस्टेंसी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी बात करें निरंतरता, अगर आप निरंतरता बनाए रखेंगे किसी भी चीज में तो गारंटी है आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। जैसे आप रोजाना 2 घंटे पढ़ रहे हो रोजाना, ठीक, तो 7 दिन में 14 घंटा पढ़ेंगे और रेगुलरिटी बना के रखेंगे। और अगर इसी को 2 घंटे की जगह पे एक दिन में अगर हम कर दें 5-5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे तो 35 75 आवर्स, ठीक, उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप भरोसा रखिएगा। लेकिन हाँ, जितना मैं लिखाऊं कल पे मत टालना, जितना लिखाऊं याद होना चाहिए, इसीलिए मैं स्लो चल रहा हूं। अगर आप नहीं याद कर रहे हैं तो ये आपकी सरासर कमी होगी। नोट्स बना लीजिएगा और हो सके तो आप हमारे नंबर पे आप अपनी नोट्स फोटो खींच करके भेज देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चे कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक, और मैं निश्चित रूप से पूरा प्रयास होगा, लगातार वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पूरा याद करते चलेंगे, अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।